करेंगे दिल्ली का हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है, काफी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, देखिए अभी जो बदलाव हुआ है, जो नई टीम बनाई गई है, वो नई टीम जो है राहुल गांधी से मिल करके बाहर निकले हैं। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं, हमारे साथ जो है गीता कोरा जी हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ, अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सब लोगों से मैं आपको बारी बारी करके बात करवाता हूँ। आज राहुल गांधी से आप लोग मिले हैं, कल आप लोगों को नई पद दिया गया है, क्या आश्वासन मिला राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं का प्रदेश है और प्रदेश में दलित, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यकों की संख्या है और उनके जो अधिकार हैं, चाहे आपका फॉरेस्ट बिल हो गया, लैंड एक्विजिशन का भूमि अधिग्रहण बिल हो गया, या जितने भी तरह के इशू हैं, महत्वपूर्ण इशू रोजगार से संबंधित, ये तमाम मुद्दों को मुद्दा बना करके, मुद्दा अगर हो तो इसके लिए लड़ाई संघर्ष करने की जरूरत है और ये बात भी उन्होंने कहा। और अगर जरूरत पड़ेगा तो सरकार को भी समय समय पर इन चीज़ों पर आईना दिखाने की जरूरत है। हम सारे लोगों को जो जिम्मेवारी मिली है, हम सारे लोग एक आपसी सामंजस्य बना करके, मैंने पूरे कोऑर्डिनेट करेंगे पूरे लोगों को, सभी लोग को सम्मान देते हुए हम लोग संगठन को और पूरे हमारे प्रदेश में कैसे मजबूती हो ताकि आने वाला 2024 में हम राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बना सके। बिल्कुल। मैम, आप भी आज से मुलाकात किए हैं, गिनीज सिक्के में भुलाने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी आप लोगों से और भी कुछ कहा है? राहुल गांधी जी का स्पष्ट निर्देश है कि अब ये नई टीम है और ये पूरे जोश और उत्साह के साथ काम करे, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दे और कार्यकर्ता और जो हमारा संगठन है उसके बीच जो खाई है उसे आप जल्द से जल्द भरे और सरकार के साथ भी एक सामंजस्य बना करके आप काम करें, ये उनका स्पष्ट निर्देश है। और क्योंकि झारखंड में बहुत स्कोप है और ये बात आदरणीय राहुल गांधी जी भी जानते हैं, तो हम लोगों ने उधर वहाँ की कुछ जो हमारे जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी रखा। उनका ये स्पष्ट निर्देश है कि हमने जो एजेंडा दिया था चुनाव के समय उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करें और जन जन तक कांग्रेस पार्टी को पहुँचाएं। मैम, सबसे बड़ी बात है कि जो एक एजेंडा आप लोगों ने दिया था, लोगों से वादा किया था कि किसानों को बिल माफ किया, चलो वो तो आपने कर दिया, लेकिन कई ऐसी चीज़ हैं जिसने आपने प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता है कि अब 3 साल आपके पास बचे हुए हैं, इन 3 साल में पूरा कर देंगे? देखिए, इस कार्यकाल में आपने देखा होगा कि शुरुआत ही कोविड से हुई है। जैसे ही झारखंड सरकार ने कमान संभाला तब से कोविड महामारी है और इसमें काम करने में बिल्कुल परेशानी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार में बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति है और कांग्रेस उन सभी जो उन्होंने प्रोमिसेस किया है उसको ज़रूर वो पूरा करेगी और सरकार को पूरा करना होगा। मतलब और गिनीज सिक्के में जो है, जो भी लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि इसको बना दिया गया, मुझे नहीं दिया गया, इसको किस तरह से आप लोग निपटाएंगे? देखिए, ये हमारे आला कमान आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन्होंने कुछ सोच समझ के ही झारखंड के विषय में चीज़ों को देखा होगा और उन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो हम लोगों का काम है कि उस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए क्षेत्र हमारे झारखंड प्रदेश में जो हमारे वर्कर हैं उनके बीच में काम करने की। और बाकी मैं बाकी चीज़ों के लिए मैं नहीं बोल सकती क्योंकि हमें जिम्मेदारी मिली, हमारा काम है कांग्रेस को मजबूत करना धरातल पर, वो हम लोग करेंगे। शुक्रिया मैम। ये था एक बड़ी टीम और एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि जो जिस तरह से लगातार लोगों के मन में ये चिंता थी कि किस तरह से बनाए जाएंगे, लोग शिकायत कर रहे थे उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें थी, उसको लेकर के सब लोग आश्वस्त थे कि एक नई टीम अब बन गई है, राहुल गांधी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है। आज राहुल गांधी से आप लोगों ने आशीर्वाद ले लिया, मिल लिया, फोटो खिंचवा लिया, चाय पानी हो गई आपकी, तो क्या आप लोगों को दिया गया, क्या टास्क दी गई है? सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उनका जो कंसर्न है झारखंड की जनता के प्रति, वो बात बहुत पसंद आई। उन्होंने इस बात को कहा कि व्यक्तिगत एजेंडा पे ना चल करके जनहित के मुद्दों पर आपको काम करना है
और इस बात का प्रयास करना है कि जिन इश्यूज को लेकर के, जिन आशाओं और अपेक्षाओं को लेकर के सरकार का गठन हुआ है उसका निराकरण होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर उन्होंने कहा कि ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी कार्यकर्ता उपेक्षित हैं या जो पोटेंशियल वाले लोग हैं उनको जोड़ करके, उनको सम्मान दे करके कैसे संगठन को धारदार बनाया जाए, इस पर ध्यान आप लोगों को पूरा देना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो बहुत अच्छी बात रही। और उन्होंने इस बात का भी कहा कि सबके मान सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे माननीय विधायक हो, और भी कई चीज़ों पर, चाहे फॉरेस्ट एक्ट का मामला हो, चाहे लैंड एक्विजिशन की बात हो, इन चीज़ों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे लंबित हैं उसका निराकरण हो, इस बात का प्रयास अनुशासन में रह करके ही आप लोगों को इस बात का प्रयास करना है विद इन डिसिप्लिन कि जो मुद्दे लंबित हैं उसका निराकरण होना चाहिए। लैंड एक्विजिशन से बिल हो या फिर ओबीसी का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, ये तमाम चीज़ें हैं आपके ऊपर। लगभग 2 साल हो गए हैं, अब 3 साल में लगता है कि आप लोग पूरा कर पाएंगे? देखिए 2 साल तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कार्यकाल है उसका 90% हिस्सा कोविड में बीत गया और अफरा तफरी का माहौल, इस वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको सरकार करना चाहती थी उसके बाद भी नहीं कर पाई। लेकिन हमारा कमिटमेंट है और अब चीज़ें सामान्य हो रही है, तो कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के पूरी तरह से कमिटेड है और हम उम्मीद करते हैं कि एक लोकप्रिय सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर जो है जो इश्यूज लंबित हैं उसका निराकरण सरकार के स्तर पर होगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो प्रदेश की नई टीम बनी है या हमारे जो विधायक हैं माननीय, सारे लोग मिलकर के कैसे इसका निराकरण हो इस पर गंभीर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही है कि जो नई टीम बनाई गई है उसके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है उसका ये निर्वाह करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये राहुल गांधी का घर है, यहीं से लोग मुलाकात करके इन्होंने निकला है और आशीर्वाद ली गई है, फोटो खिंचाए गए हैं, इन लोगों को मुंह मीठा करवाया गया है और इन लोगों को एक आश्वासन से दिया गया है कि आप जो है सबको साथ लेके चलेंगे, आप सबको साथ लेके चलेंगे, सबको मिला के चलेंगे, जो गिले शिकवे हैं उसको दूर करवाएंगे और आपकी इस टीम की जिम्मेदारी होती है। और इस टीम में लगातार ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो जिम्मेदारी होती है वो अध्यक्ष की होती है और अध्यक्ष अब मेरे साथ हैं, नए अध्यक्ष झारखंड के, और राहुल गांधी से मिलकर निकले हैं। राहुल गांधी से आपने मुलाकात की होगी, ऑब्वियसली फोटो खिंचवाया होगा, लेकिन आप लोगों को एक टास्क भी दिया गया होगा, वो क्या टास्क है? देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपको संगठन की मजबूती के लिए पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है। आप कार्यकर्ताओं की आवाज बनने का काम करेंगे। कार्यकर्ता कहीं भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए। जब भी कोई काम करेंगे कार्यकर्ता को केंद्र बिंदु में रख के करेंगे। कार्यकर्ता जब कोई जनता का काम लेके आए तो उसको सरकार तक पहुंचा करके उस सरकार से करवाने का काम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी यही है। और संगठन कैसे मजबूत हो कि 2024 के इलेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। आपको जो है एक लंबा अनुभव रहा है संगठन का, उसका लाभ पार्टी को कैसे मिले इसको सुनिश्चित कीजिएगा। यही सारी बातें, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, कुछ आपको बताने के लिए, कुछ मुझे बताने के लिए। सारी बातें मीडिया पे नहीं कही जा सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार और संगठन का तालमेल बनाते हुए, सरकार को मजबूत बनाते हुए संगठन को मजबूत बनाइएगा। जब संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा, गठबंधन मजबूत होगा तो सरकार मजबूत होगी, जब सरकार मजबूत होगी तो जनता मजबूत होगी। तो हम समझते हैं कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मूल मंत्र दिया है उसका अक्षरशः पालन करूंगा। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना बड़ा भरोसा जताया है, तो हम कहीं पीछे हटने वाले लोग नहीं। ऐसे दिखने से भी आप मजबूत लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब भी कोई नए नियुक्त होते हैं, नए अध्यक्ष होते हैं, तो अब जो कयास लगाए जाते हैं कि पुराने लोग हट जाएंगे, क्या ऐसा भी उम्मीद की जाए? नहीं, देखिए, पुराना और नया का कुछ नहीं है, क्यों हटेगा कोई। हाँ, ये जरूर होती है कि कमेटी नहीं दी जाती है। जब हम एक बार घूमेंगे, पूरा झारखंड का दौरा करेंगे, तो फिर हम लोग बात करेंगे संगठन में आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी से कि हमें किस तरह की टीम चाहिए, तो उसको लेकर के फिर आगे बात करेंगे। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जो आपको टीम की मजबूती के लिए करना है आप बढ़िया से कीजिए, तो हम बहुत जल्दी टीम बनाने का काम करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे राजेश ठाकुर जी। इनका साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी का जो टास्क है सबको साथ लेके चलना है। आप जो नाराज हैं उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी मनाना है, और जो कार्यकर्ता का काम है उनके काम को आप सरकार तक पहुंचाएंगे, उनके काम को करेंगे। लेकिन इतनी आसान नहीं है। जब नई टीम गठित होती है तो पुराने लोग
और भी कुछ ना चाहने वाले लोग जो है आपको परेशान करते हैं, उस परेशानी से भी आपको बचना है और उन लोगों को भी साथ लेके चलना है। राहुल गांधी ने तो इनको टास्क दे दिया है इन 5 लोगों को, लेकिन इसका निर्वाह कैसे करेंगे ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इनके कार्यकौशल के ऊपर जिम्मेदारी है कि किस तरह से इसका निर्वाह करेंगे। बिल्कुल, तो टास्क सौंप दिया गया है अमर, और सभी लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं संगठन को और मजबूत बनाने को लेकर। चुनौतियां लेकिन कई है, हालांकि ये तय है कि फिलहाल इस नवगठित पदाधिकारियों की जो टीम है उस टीम को लेकर झारखंड में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक बार जब नेता झारखंड पहुंचेंगे तो पूरे झारखंड का दौरा करने की भी बात कह रहे हैं, तो अब काफी हलचल देखने को मिलेगी झारखंड में कांग्रेस संगठन में। बिल्कुल, देखिए आप देखिए आरपीएन सिंह जी अध्यक्ष किस तरह से बैठे हुए हैं। आरपीएन सिंह जी भी न्यूज़ 11 से भी उन्होंने बात किया है, थोड़ी देर में आपको देखेंगे। आप देखिए, आप आराम से ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से मिल करके, और इनकी जो जिम्मेदारी, जो टास्क, जो होमवर्क है उनको करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी अगर बुला के कहते हैं, राहुल गांधी का एक चीज़ जो है बिल्कुल वो साफ है, वो सिंपल सिटी में विश्वास करते हैं, सिंपल रहना विश्वास करते हैं, कार्यकर्ताओं को बीच रहना चाहते हैं और उनको काम करना चाहते हैं। अब ये टास्क जो है इनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई है, नई टीम है, नए लोग हैं और इसको साथ लेके चलना है। कहा यह भी जा रहा है कि इनको संगठन की जो जितनी भी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर ये काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि कितना ये सफल होते हैं और कितना ये विफल होते हैं, क्योंकि जब चुनाव सामने होंगे, जब टिकट के बंटवारे होंगे और उसके बाद जनता कितना खुश होती है इसके ऊपर भी लोगों की नज़र होगी। और जब रिजल्ट आएंगे, जब जीत करके आएंगे, इस पर भी लोगों के नज़र होगी कि आखिर जो टीम गठित की गई है वो कितना मजबूत है और कितना आम लोगों के लिए वो कारगर होगा। बिल्कुल, तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद काफी बढ़ गई होगी और अब उन उम्मीदों पर भी इन हर पदाधिकारी को खरा उतरना होगा। बिल्कुल, देखिए अगर आप किसी टीम को बनाते हैं और उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, तो अगर उस पर अगर आप खड़ा नहीं उतरते हैं तो आपको जनता भी और बॉस, आपके बॉस जो है, सुप्रीम बॉस जो है, वो भी आपकी क्लास लेते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार इनको कल मिलने के बाद, कल जब उनको बनाया गया था और आज शाम में उनको बुलाया गया है, साफ तौर से उनको 10 मिनट में खड़ी खोटी उनको सुना दिया गया है कि आप ये मत समझे कि आपको अध्यक्ष बना दिया गया और आप जाकर के घर में बैठ जाए। आपको रोड पे रहना है, सड़कों पे रहना है, लोगों के बीच जाना है और काम करनी है। अब ये काम जो है, जो इनको टास्क दिया गया, आपने देखा जो अध्यक्ष ने नियुक्त हुए हैं उन्होंने क्या कहा कि कुछ बातें जो हमें कही गई है वो मीडिया के सामने हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो हम आपके सामने रख सकते हैं। जो रख सकते हैं वो आपके सामने है और जो नहीं रख सकते हैं वो हम आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्सेस से पता चल जाती है कि इनको क्या कहा गया है। इतना आसान नहीं है राहुल गांधी के साथ काम करना और इतनी मुश्किल भी नहीं है कि उनके जो फैसले होंगे या फिर उन्होंने जो टास्क दिया उससे नजरअंदाज करना। तो अब इनके ऊपर जो झारखंड को जहां तक मैं समझ रहा हूं वो कि कांग्रेस के अंदर जो कलह है उसको किस तरह से ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं। लगातार जितने लोग बनाए गए उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करने के लिए, सबसे मिलने को और सबको कमोबेश जो है कुछ न कुछ जिम्मेदारी देने की, क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष जो है वो ये भी कहा है कि मैं एक नई टीम बनाऊंगा, उस नई टीम में सबको जगह दी जाएगी और सबको काम सुपुर्द किया जाएगा और होमवर्क दी जाएगी कि आप इस होमवर्क पे काम करें, तभी आपको पार्टी जो है आगे बढ़ाएगी और आगे ऊंचे पद पर ले जाएगी। धन्यवाद अमर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और संगठन के नए पदाधिकारी वापस अब झारखंड के लिए रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में वो झारखंड के लिए रवाना हो सकते हैं। संभवतः आज ही राहुल गांधी से मुलाकात की गई है और राहुल गांधी ने पार्टी के नए पदाधिकारियों को टास्क सौंप दिया है। कार्यकर्ताओं को महत्व देने की कड़ी हिदायत दी गई है कि कार्यकर्ता अगर कोई काम लेकर आते हैं, क्षेत्र से जुड़े, विकास कार्यों से जुड़े, तो उस काम को प्राथमिकता देते हुए सरकार के संज्ञान में लाएं और सरकार से उस काम को करवाने का भरपूर प्रयास करें और कार्यकर्ताओं को तरजीह दें, संगठन को मजबूत करें।